कसरावद के ग्राम भीलगांव स्थित महिमा फाइबर्स फैक्ट्री के श्रमिकों ने फैक्ट्री प्रबंधक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि खाना मांगने पर मारपीट की जाती है तो वहीं 12-12 घंटे काम लिया जाता है। ऐसे ही कई संगीन आरोप उन्होंने लगाए हैं। कोरोना के चलते जहां कई फैक्ट्रियां बंद हैं, लेकिन भीलगांव की महिमा फैक्ट्री है जो इस समय अपना कार्य चालू किए हुए है। करीब 200 श्रमिक यहां पर कार्य कर रहे हैं। लगातार फैक्ट्री प्रबंधक पर आरोप लगा रहे हैं। उसके बावजूद अब तक कोई भी कठोर कार्रवाई फैक्ट्री वालों के खिलाफ नहीं की गई है। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री नरेंद्र पटेल ने कहा कि फैक्ट्री में श्रमिक भाई बहनों के साथ शोषण हो रहा है। संघ ने इसी के चलते मुख्यमंत्री सहित कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है और अपनी कई बातें साझा भी की हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए कसरावद से अबरार पठान की रिपोर्ट। यहाँ समस्या विगत 1.5 महीने से जब से लॉकडाउन लगा है, यहाँ के प्रबंधक ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश किया था कि इनको पेमेंट समय पे दिया जाए, किसी को भगाया नहीं जाए, पर यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ नियमों की पूरी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और मजदूर के साथ मारपीट की जा रही है और उनको समय पे सैलरी अभी 3 महीने तक का सैलरी नहीं डाला इन लोगों ने और मजदूर बहुत परेशान है और जबरदस्ती काम करवाया, 12-12 घंटे काम करवाया जा रहा है और उनके उपज में उनको खाना और इतनी परेशानियों का सामना कर रहा है कि और यहाँ की जो वार्डन है मंजू मैडम, वो इनके साथ महिलाओं के साथ लड़कियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? हमने इनकी शिकायत श्रम अधिकारी को भी बोला था और शासन प्रशासन में भी हमने बोला था और माननीय प्रबंधक है। जा रही थी तो मार भी लगा था। कब की घटना है? जाना है तो अपने बोरो फटे उठा पैदल कब की घटना है? आपके साथ मारपीट कब हुई थी? ये तो 15-20 दिन। किसने मारपीट करी थी? अंजू मैडम। अंजू मैडम है कौन? और किसी के साथ कुछ हुआ है क्या? अभी तो कल तो बोल रहे थे कि 15,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, तब फिर उसके बाद बोला कि 21 रुपये जमा करेंगे जो घर जाना। तो आपने क्या बताया? हमने बताया कि सरकार तो फ्री छोड़ रही है ना, जिसको घर जाना चाहते हैं जो लोग। आपने किससे बात करी? आपसे पैसे की मांग किसने करी? मैम लोग। कौन से मैडम? नाम बताइए उनका। तो आपने सर को शिकायत करी यहाँ पर? हम लोग को घर जाना है, यहाँ पर 12-12 घंटे ड्यूटी कराते हैं और ये लोग पेमेंट भी नहीं देते। कितना पेमेंट बाकी है? अभी एक मतलब मार्च के महीने की पेमेंट आधा डाला है, आधा डाला है और ड्यूटी करा रहे हैं कि मतलब हम पेमेंट डाल देंगे करके, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं डली है। ये लॉकडाउन होने के बाद में अभी बोले थे कि 2 दिन के बाद में पेमेंट डाल जाएगा करके, तो अभी भी पेमेंट नहीं डली। अच्छा, आप लोग घर जाना चाहते हो तो आपने प्रबंधन से बात करी क्या? नाम है मंजू मैडम। और ड्यूटी नहीं करते सर तो अंजू मैडम ये भी बोलती है, बोले कि अगर तुम लोग ड्यूटी नहीं करते हैं, यहाँ पर क्या बना के रखे हो ये कंपनी को, ड्यूटी नहीं करना तो लड़कियों को धक्के मार के बाहर निकलना। डराया धमका जाता है क्या? हाँ, डराया धमका जाता है, बोले ड्यूटी करना होगा तुम लोग। अभी भी बोल रही थी जाना तो अब दोबारा आने का चांस नहीं है, ऐसा बोल रही थी। अभी जैसे आप आए वहाँ से, तो मैडम ने अभी आपको रोका था? अभी तो रोक रहे थे सबको रोक रहे हैं, मतलब प्रबंधक पुलिस यहाँ पर मत जाओ, इसलिए हम बोले कि सर हम लोगों को गेट में बुला रहे हैं, हम लोगों को जाना है ऐसा करके। तो बोले जब तक गेट से फोन नहीं आएगा तब तक आप लोग नहीं जाओ, इसलिए हम लोग नहीं आए। अच्छा। जो मतलब जिसका तबीयत सही नहीं है उसको ज़बरदस्ती ड्यूटी ले जाया जा रहा है, ज़बरदस्ती 12 घंटे ड्यूटी करवाया जा रहा है और झगड़ा भी हो रहा है। कैंटीन वाले मतलब खाना मांगने पे मार रहे हैं। ये आपको जो हाथ में चोट है, ये कहाँ से कैसे लगी? मतलब एक लड़का था मेरे साथ का, वो खाना मांग रहा था, रोटी मांग रहा था। उस रोटी मतलब मांगने के उसमें मतलब उसने गाली कर दिया तो उसने उसको मार दिया था। उसके नाक में मतलब ब्लड निकलने लगा तो मैं उसको बचाया तो मेरे हाथ में मार दिया। अभी कहाँ? तो मैं ड्यूटी नहीं जा सकता था, तो मैं एक दिन कूपन के लिए गया कंपनी के अंदर। तो जब कंपनी के अंदर कूपन के लिए गया तो मैं बोला कि सर कूपन कार्ड दीजिए, तो बोले कार्ड ले आइए। मैं कार्ड लेके गया, बोले कि आपने 60 कूपन ले लिया है, अब इसके ऊपर कूपन नहीं मिलेगा। आप ड्यूटी जाओगे तो कूपन आपको मिलेगा, ड्यूटी नहीं जाओगे तो कूपन नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि जो श्रमिक कंपनी परिसर में रह रहा है, यदि वो ड्यूटी जाएगा तो ही उसको मतलब कूपन मिलेगा। यदि वो रूम पे रुकता है तो उसको कूपन नहीं। ऐसी स्थिति में उसको भूखा रहना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कुलदीप कुमार है। मैं सर यूपी औरैया जिला का रहने वाला हूँ।
सर अब ये जो हुआ खाने के लिए मारपीट, अब हम चाहते हैं सर हमारा हर वर्कर का सब हमारा पेमेंट दे दिया जाए सर, और हम अपना हमको घर भिजवा दिया जाए बस। तो आपके साथ ये जो मारपीट हुई कहाँ पर हुई है? ये सर कैंटीन में सिर्फ रोटी के लिए सर, और हम कूपन देते हैं तो रोटी देते हैं सर, हम फ्री में नहीं खाते हैं। हम 12 घंटे काम करके जाएंगे तो सर कोई 2 भी रोटी खाता है, कोई 3 भी खाता है, कोई 1 भी खाता है। तो रोटी के लिए सर वो मुझे अचानक से मार दिया बगैर देखे सर। आपने इसकी कोई कार्रवाई करी क्या? हाँ सर, मैं तो सर इतना मेरा खून निकल रहा था कि अभी भी मेरे सारे कपड़े ब्लड से भरे हुए रखे हैं सर, और मुझे किसी से मुझे मिलने नहीं दिया। यहाँ पर सुना था गेट पर पुलिस आई तो यहाँ ये चौधरी सर बात किए और उनको वापस कर दिए यहीं से। अच्छा, ये चोट लगने के बाद आपको फिर कंपनी ऑफिसर ने काम किया? हाँ, मेरे साथ किसी ने कोई काम नहीं किया सर। चोट लगने के बाद मैं कसरावत गया, वहाँ से मुझे रेफर कर दिया खरगोन के लिए। खरगोन से सर मेरा टाँके लगे, तो टाँके लगे सर। यहाँ अगर एक भी वर्कर अगर बाहर अगर भागता है तो हर जाली के पास गार्ड वाले लगे होते हैं सर, लेकिन 4-4 वर्कर 4-4 कैंटीन वाले एक साथ भाग जाएंगे तो सर एक कंपनी की साजिश है उनको भगाने की। नहीं तो सारे वर्कर मारने के लिए तैयार थे, इसलिए उनको भगा दिया गया है। और अभी एक लड़का यहाँ आया, उनको बुलाया खाना बनवाने के लिए। ये सर मैंने ही कहा है, चलो जो हैं जो नहीं किए हैं मेरे साथ ऐसा, उनको बोलो वो खाना बनाएंगे ताकि सर हर वर्कर खाना खा सके, हमारे पीछे कोई वर्कर भूखा ना रहे। ये सोच के सर मैंने बोला। मतलब कुल मिला के यहाँ पर जो श्रमिक है उनका शोषण किया जा रहा है? जी सर। चौराएंगे खाने का जहाँ तक सवाल है, कूपन सिस्टम है, कूपन देते हैं और उनको खाना मिलता है। अच्छा, ये वर्कर के साथ इस प्रकार ज्यादती और उनका कहना पड़ा पहले हमारे से पैसे मांगे जाते मेस में, उसके बाद में जो खाना दिया जाता है, तो ऐसा क्यों? कैंटीन में सिस्टम है सब, कूपन देगा वो कैंटीन वाले उनको खाना दे देंगे। कूपन तो पहले निर्धारित रहा होगा ना सर? हाँ, वो तो पहले भी था, अभी भी है वही, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जो पहले सिस्टम था वही सिस्टम अभी भी है। तो सर वो क्या कारण है कि इनके पास कूपन नहीं है? किनके? इनके पास, कूपन आपके वर्करों के पास कूपन है ना इनके पास। जब वो आपके नियम जब फॉलो शुरू से कर रहा है तो आज क्यों नहीं फॉलो हो रहा है वो नियम? आज भी तो हो रहा है ना वो। तो फिर उन्हें खाने के बदले मार क्यों मिल रहा है सर? नहीं, वो तो इनका हुआ था ना ये। आपने क्या सर मेस के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? फिर किसके खिलाफ? मेस के खिलाफ। वो लड़का ही भाग गया सर। अच्छा सर, ये रजिस्टर्ड एक लड़का है अभी। श्रमिकों के रजिस्टर पर हस्ताक्षर क्यों नहीं लिया था? कैसे आप उसका भुगतान करेंगे? कितने लोगों ने काम किया है और कितना काम किया, कैसा पता चलेगा कंपनी प्रबंधक? वो हाजिरी लगवाई है ना, रजिस्टर में हाजिरी लगवाई है, उनके कार्ड पर हाजिरी लगवाई है। श्रमिक तो बोल रहे हैं पंचिंग कर ही नहीं रहे। तो नहीं तो पंचिंग का तो सब ये अपना सोशल डिस्टेंसिंग के चलते, ये कोरोना के चलते पंचिंग बंद हुआ है। बाकी उसके पहले जब तक कंपनी चल रही थी तब तक पंचिंग सबकी हो गई थी। ये कोरोना के चलते पंचिंग जो है वो बंद हुआ है। कितने मजदूर है सर अपने यहाँ पे? लगभग 180 के आसपास है। और महिलाएं कितनी होगी इसमें? आधा 50-50 है। 50-50। तो इसमें अधिकांश मजदूर अपने घरों की ओर जाना चाहते हैं, तो क्या कंपनी प्रबंधक उनको पहुंचाने के लिए क्या अभी तक प्रयास कर रहे हैं? प्रयास ये कर रहे हैं सर कि आज लिस्ट बना रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि हम अपनी स्वेच्छा से घर जाना चाहते हैं, जिनका मिल जाता है। मेरे एसडीएम मैडम से बात हो गया है और सोलंकी जी से बात हो गया है, उनको लिस्ट अभी हम थोड़ी देर में उनको पुटअप कर देंगे, उसके बाद जैसा बताते हैं वैसा करें। तो क्या उसमें 2100 रुपए की मांग जो हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी से मांग नहीं हुई। अच्छा, मार्च महीने का भी सर इनका आधा वेतन बकाया है? मार्च महीने का भी इनका कुछ पेमेंट बाकी है। तो इसी स्थिति में मेस में पैसा कहाँ से नकद देंगे सर? ये मेस में पैसा नकद देने का है ही नहीं सर, वो तो उनको कूपन हम दे रहे हैं। सर आप कंपनी के जवाबदार प्रबंधक है, आप यहाँ पर मतलब आपकी जवाबदारी बनती है कि आपका कोई भी श्रमिक भूखा न रहे। नहीं है सर, मैं आपको बोलेंगे तो मैं जोर से बोल सकता हूँ कि कोई भी कह दे कि हम भूखा रह गए। हमारे पास रिकॉर्ड में है सर, कैमरे में कैद है। अब आपके पास है तो अब उसका मैं कुछ नहीं या तो फिर वो कंपनी के बाहर के कर्मचारी तो नहीं हो सकते? मैं देखो सर, बाहर के मैं ये कुछ इसका दावा नहीं कर सकता, लेकिन कंपनी का एक भी बंदा नहीं कर सकता कि हमको राशन नहीं मिला, हमको गैस नहीं मिला, हमको कूपन नहीं मिला। एक भी बंदा आपको नहीं कर सकता है, और ना ऐसा हुआ ही नहीं है। मतलब ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई आदमी को खाने की कोई दिक्कत हुई, चाहे राशन की हुई हो, चाहे गैस की हुई हो, चाहे कैंटीन में खाने की हुई हो, चाहे चाय की हुई हो, चाहे समोसा की हुई हो, चाहे नाश्ता की, कुछ भी किसी टाइप की कोई दिक्कत है। चाहे लॉकडाउन था तब और चाहे अब। कैंटीन का संचालन कौन कर रहा है वर्तमान? दीपक। तो क्या उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी? इनके खिलाफ जो कैंटीन प्रभारी जो यहाँ पर है उसको हटाने के लिए कार्रवाई क्या करी? FIR आज करवाने जाना, कल कुलदीप को बुलाया था। तो सर, ये जो मजदूर जा रहे हैं, जैसे आप लिस्ट बनाओगे जाने का, जो इच्छुक है उनको पूरी पैसे मिल जाएंगे उनके का? हाँ, सबको मिल जाएंगे। हाँ, तो उसका कोई इशू नहीं था, वो तो फंड नहीं था, नहीं तो पेमेंट ही अब तक हो गया होता। बस फंड की वजह से पेमेंट नहीं हो पाया, नहीं तो इसके पहले कभी भी जो टाइम था उससे 1 से 2 दिन में पेमेंट आ जाता था। वो भी इसलिए आता था, SBI का तो सेम डे में आ जाता था, BOB का और ICI का
वो जो थोड़ा सा लेट आता था, उसमें क्या था कि सब उनको हम हार्ड कॉपी देते हैं, फिर उसका वो करते हैं, उसके बाद उसका पेमेंट डलता है। सर अभी जो बाहर के वर्कर है जी, जो वर्कर जाना चाहते हैं उनके लिए आपने क्या व्यवस्था करी है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। उनके लिए हम अभी लिस्ट बनवा रहे हैं, 1-2 घंटे में हमारी लिस्ट तैयार हो जाएगी, कौन कौन जाना चाहते हैं। उस लिस्ट को फिर हम प्रशासन को पुटअप करते हैं, उधर से क्या हमको आदेश मिलता है उस हिसाब से हम काम करें। प्रशासन के अधिकारियों का कहना पड़ा कि जो महाराष्ट्र, बिहार और जो जहाँ पर जो बसें जाना चाहिए थी वो चली गई है, अब इनको इंतजार करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ये यदि यहाँ रहते हैं तो उनके लिए खाने और क्या आवश्यक चीज़ों के लिए क्या कौन व्यवस्था करेगा? वो तो व्यवस्था हम कर रखे हैं सर, उसमें कोई व्यवस्था की कोई दिक्कत ही नहीं है। खाने के लिए कि ये खाने किसी को न मिल रहा हो, चाहे वो राशन हो और चाहे कैंटीन में खाना, उसकी कोई नहीं है कि किसी को नहीं मिल रहा है, उसकी हम व्यवस्था कर रखे हैं। अच्छा, ये सर 12 घंटे जो काम लेने का जो रूल्स है ये अभी भी लगातार चलेगा या सर ये तो आप इन्हीं से पूछ ले, हमारे यहाँ चलता ही नहीं 12 घंटा सर, अभी चल रहा है सर? अभी जो ये हुआ तो पहले नहीं चलता था। नहीं, जो सही है वो बताओ, ऐसा नहीं है जो सही है वो बताओ, क्योंकि कंपनी में आप लोग भी काम करो तो अभी चल रहा है सर।